बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान या काबिल तारीफ मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, और कामिल मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत अम्र इब्न अल-आस के साहबजादे हैं। हज़रत अम्र इब्न अल-आस के सरदारों में सबसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, ज़ीरक और सियासतदान थे। उनके साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र, और इनको ये सआदत हासिल है कि ये अपने वालिद से पहले मुसलमान हुए। ये पहले मुसलमान हुए, वालिद साहब बाद में मुसलमान हुए। ये ज़ुहाद सहाबा में से थे, यानी इनकी ख़ास इम्तियाज़, जिनमें ख़ास सिफत थी नुमाया, वो ज़ुहद थी, दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से बेरग़बत थे, ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। ये वही सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस फरमाई थी, इन्ना लिजिस्मिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअयनिका व अन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है। ये आपने इनके बारे में फरमाई थी, क्योंकि ये सारी रात तहज्जुद पढ़ते थे और रोज़ाना रोज़ा रखते थे, और इतनी इबादत की थी कि इनका जिस्म सूख के कांटा हो गया था, बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। इनके वालिद को इनकी ये हालत देखकर फिक्र हुई थी, और उन्होंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा तो अपने आप को हलाक कर लेगा, वो तो रोजे रखता है, रोजे रखता रहता है, और सारी रात खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, सोता भी नहीं है, सारा दिन रोजा, सारी रात जाग के नमाज पढ़ना, इससे तो वो बीमार होके अपने आप को हलाक कर लेगा। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई थी कि सबका हक है, सबका हक अदा करो। उनसे ये हदीस रिवायत है। ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में हमने हुज्जत हदीस में बताया था कि इनके पास एक सहीफा था जिसमें ये हदीस लिखा करते थे, जिसका नाम अस-सहीफतुस सादिक़ा था। ये वही सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखा करते थे। इन्होंने ये हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी ना हाथ से तकलीफ पहुंचाए ना ज़बान से तकलीफ पहुंचाए। यहाँ पर समझ लीजिए कि अल मुस्लिम पर जो अलिफ लाम है, अल मुस्लिम पर जो अलिफ लाम है, अहले अरब ये कहते हैं कि बसा औकात अरबों की आदत यह है कि वो जब किसी चीज़ की ताज़ीम और किसी चीज़ की तारीफ बयान करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। जैसे अल बैत, बैतुल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी अहमद की वजह से उस पर अलिफ लाम ताज़ीम का दाखिल कर दिया। सीबह जो इमाम गुजरे ना नहव के, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? किताब। उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया लोगों ने। अल किताब, उसकी नाफियत, उसकी हुस्न और उसकी तारीफ के लिए ये अलिफ लाम तारीफ का कहलाता है, इसमें तारीफ की जाती है किसी। तो यहाँ पर भी फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अलिफ लाम जो मुस्लिम के ऊपर है, ये असल में है काबिल तारीफ मुसलमान वो है, उसकी मदह के लिए अलिफ लाम मदहिया ही है, उसकी मदह के लिए काबिल मदह मुसलमान वो है, हकीकी मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इसमें लिसान और यद का जिक्र है, इसमें लिसान और यद का जिक्र है। ये दोनों क़ुयूद एहतराजिया नहीं है, बयाने वाक़े के लिए हैं। यानी ये मतलब नहीं है कि ज़बान से तकलीफ ना पहुंचाए, हाथ से तकलीफ ना पहुंचाए,
हाथ से तकलीफ न पहुंचाए, ठोकर मार सकता है, पांव से तकलीफ पहुंचा सकता है, ये मतलब नहीं है इसका। यह क़ुयूद एहतराजिया नहीं है, यह बयान वाक़या है कि अक्सर व बेशतर तकलीफ पहुंचाने का वाक़या जो सादिर होता है वो या ज़बान से होता है या हाथ से होता है। ऐसे है कि नहीं? या ज़बान से वाक़या होता है, किसी को ज़बान से गाली दे दी, तोहमत लगा दी, इल्ज़ाम तराशी कर दी, इस तरह से ज़बान से तकलीफ पहुंचा देते हैं। या हाथ से किसी को थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, पत्थर मार दिया। तो आमतौर पर तकलीफ चूंकि इन दो आज़ा से पहुंचाई जाती है, अक्सर बेशतर इन दो आज़ा से तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसलिए ये दोनों बातों, इन दोनों का जिक्र बयान वाक़या के तौर पर है, एतराज़ के तौर पर नहीं है। फिर इसमें भी उलमा ने फरमाया कि लिसान को मुकद्दम किया यद के ऊपर, लिसान को मुकद्दम किया किस पे? यद के ऊपर। क्यों? इसलिए कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसलिए कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लिसान से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ हाथ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ के मुकाबले में ज्यादा है। हाथ से तो आप क्या करेंगे? ये थप्पड़ मारेंगे या मुक्का मारेंगे, ये जो काम कर सकते हैं ना हाथ से, या हाथ से कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जबान से बहुत कुछ कर सकते हैं। जबान से आप गाली भी दे सकते हैं, जबान से बोहतान भी लगा सकते हैं, किसी पर तोहमत भी लगा सकते हैं, जबान से झूठ बोल के किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, जबान से वादा किया था उसके वादा खिलाफी करके तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जबान के 20 गुनाह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में शुमार करवाए। 20 गुनाह, यानी जबान से 20 तरीके से आदमी गलत काम कर सकता है। तो जबान से पहुंचाई जाने वाली तकलीफें हाथ के मुकाबले में चूंकि ज्यादा है, तो इसलिए जबान को मुकद्दम किया हाथ के ऊपर। और दूसरा, जबान से तकलीफ पहुंचाना ज्यादा आसान है, पहलवान हो तो उसको तकलीफ पहुंचा सकता है। हाथ से तकलीफ पहुंचाने के लिए पहलवान होने की जरूरत है, वरना तुम एक मारोगे अगला 2 मारेगा। अगर तुमने एक मारा तो अगला कितने मारेगा? 2 मारेगा। अगर तुम पहलवान नहीं हो तो हाथ से तकलीफ पहुंचाने के लिए तो पहलवान होने की जरूरत है, जुबान से गाली देने के लिए पहलवान होने की जरूरत है, लानत करने के लिए पहलवान होने की जरूरत है, झूठी कसम खा के किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए पहलवान होने की जरूरत नहीं, उसे आसानी से तकलीफ पहुंचाएगा। तो जबान से तकलीफ पहुंचाना सहल है बमुकाबला हाथ से तकलीफ पहुंचाने के, तो इसलिए जबान को मुकद्दम किया और हाथ के जिक्र को मुअख्खर किया। बात समझ में आई? तीसरी वजह उलमा ने बयान की कि जबान को इसलिए मुकद्दम किया कि जबान की तकलीफ ज्यादा तकलीफ देती है, जबान की अजियत ज्यादा तकलीफ देती है बमुकाबला हाथ की तकलीफ के, क्योंकि जबान का जख्म दिल पे लगता है। जबान का जख्म कहाँ लगता है? दिल पे। और हाथ का जख्म जिस्म पे लगता है, और हाथ का जख्म जिस्म पे लगता है। जिस्म का जख्म मुंदमिल हो जाता है, दिल का जख्म बड़ी देर से मुंदमिल होता है। इसी को अरबी शायर ने कहा है ना, जो आपने अरबी के मालूम में पढ़ा है, जराहातुस सिनानी लहल तिआमु वला यल्तइमु मा जराहल लिसानु। अरबी के मालूम पढ़िए किताब, उसमें है ना ये शेर कि नेज़े का जख्म एक वक्त आता है कि वो मुंदमिल हो जाता है, लेकिन वह जराहतुल लिसानी जराहातुस सिनानी लहल तिआमु वला यल्तइमु, और नहीं भरता मा जराहल लिसानु, वो जख्म जो जबान लगाती है। तो चूंकि इसका जख्म ज्यादा तकलीफ देता है, इससे जबान के जिक्र को जद के जिक्र के ऊपर मुकद्दम किया। 2 बातें हो गई। अल मुस्लिम पे अलिफ लाम मदह का है, और लिसान और जबान में क़ैद एहतराजी नहीं है, बल्कि ये बयान वाक़या है। और तीसरा ये कि मुकद्दम किया जबान को किस पर? यद पर, इन वजूहात की वजह से। बात समझ में आ गई? नहीं समझी? चौथी बात ये समझे कि यहां पर अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून, मुस्लिमून का लफ्ज जो आया है, यह भी क़ैद एहतराजी के तौर पर नहीं आया, बयान वाक़े के तौर पर आया है। यानी ये मतलब नहीं है इसका कि आप जबान और हाथ से मुसलमान को तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन काफिर को नाहक तकलीफ पहुंचा सकते हो, ये मतलब नहीं है। यहाँ अल मुस्लिमून का जिक्र भी बयान वाक़या है, क़ैद एहतराजी नहीं है। क्योंकि मुसलमान आम तौर पर मुसलमानों में रहते हैं, उनकी मुआशरत, रहन सहन, मिलना जुलना आमतौर पर किसके साथ होता है? मुसलमानों के साथ होता है। अक्सर बेशतर मुसलमानों ही से उनका मिलना जुलना होता है। तो इसलिए इस अक्सरी हालत को देखते हुए अल मुस्लिमून फरमा दिया गया, वरना इस मुमानात के अंदर काफिर भी दाखिल।
भी दाखिल। काफिर को भी नाहक तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती, उसको भी नाहक तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये समझिए कि ये हदीस अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, दीन का 1/5 इल्म है इसके अंदर। दीन का कितना इल्म है इसमें? 1/5। यानी दीन की तालीमात, जितनी तालीमात हैं उनको अगर आप तकसीम करेंगे ना तो मोटी मोटी 5 किस्में उसकी बनती हैं। अहम किस्में कितनी बनती हैं दीन के पूरे इल्म की? 5। उनमें से एक किस्म का पूरा इल्म इस हदीस के अंदर दिया गया है। वो 5 किस्में क्या हैं? नंबर 1 अकायद, ईमानियात जिसको कहते हैं। नंबर 2 इबादात, नमाज रोजा हज ज़कात, ये सब इबादत। नंबर 2 इबादात, नमाज रोजा हज ज़कात, ये सब इबादत हैं। नंबर 3 मुआमलात। आपने हिदाया में किताबुल बुयू पढ़ी है ना, जिल्द सालिस पूरी क्या है? उसमें बुयू और मामलात हैं। आजकल पढ़ रहे हैं ना हिदाया राबे सालिस, वो सारी मामलात पर, इतनी मोटी किताब, ये सारे मामलात है दीन के। आपने निकाह पढ़ा है ना, किताबुल निकाह जिल्द सानी में हिदाया की, वो मामलात हैं। समझ में आई बात? तो दीन की तालीमात की तीसरी किस्म क्या है? मामलात। चौथी किस्म है अखलाकियात। अखलाकियात का मतलब क्या? कि कुछ आदतें इंसान की जाहिर में होती है, कुछ अंदर छुपी भी होती हैं, उनको अच्छा बनाना, उनको खूबसूरत बनाना अखलाकियात कहलाता है। ये भी दीन की एक मुस्तकिल तालीम है। इसका दूसरा नाम तसव्वुफ तज़किया भी है, तज़किया। और पांचवी किस्म जो है वो है मुआशरत, रहन सहन के अहकाम। एक दूसरे के साथ कैसे रहना है सहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, आम मुसलमानों के साथ कैसे रहना है, दीगर गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहना है, जानवरों के साथ किस तरीके से रहना है, जानवरों को किस तरह अपने पास रखना है, ये सारे अहकाम जो बताता है इसको कहते हैं मुआशरत। और ये हदीस अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल्फाज तो इसके मुख्तसर हैं लेकिन मुआशरत के सारे अहकाम इसके अंदर आ गए। मुआशरत की कुल तालीम इस मुख्तसर सी हदीस के अंदर आ गई है, क्योंकि इस्लामी मुआशरत का बुनियादी तालीम यह है। इस्लामी मुआशरत की तमाम आदाब मुआशरत के अंदर बुनियादी तालीम जो आपको नजर आएगी, बुनियादी रूह जो नजर आएगी, बुनियादी थीम जो आपको नजर आएगी, वो ये मुआशरत। देखा है आप लोगों ने, हमारे यहाँ असर की नमाज के बाद पिछले सालों में पढ़ के सुनाया जाता था, याद है? वो क्या है? उसमें जितने भी आदाब आपने सुने ना, आपने बहुत सारे आदाब सुने होंगे उसमें, उन सब में आप गौर करेंगे ना तो रूह यही नजर आएगी, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आपसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपने वहां अदब पढ़ा होगा कि जब 2 आदमी चुपके चुपके बात कर रहे हो तो उनकी बात सुनने की कोशिश मत करो, ये अदब के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो उनको तकलीफ होगी। आपने अदब पढ़ा होगा कि जब 3 आदमी बैठे हुए हों, 2 पश्तो जानते हैं, 1 पश्तो नहीं जानता, तो 2 को पश्तो में बात करना अदब के खिलाफ है। क्यों? अदब पढ़ा आपने वहां पर, क्यों? इसलिए कि तीसरे को तकलीफ होगी, उसके दिल में ख्याल आ सकता है कि कहीं ये दोनों पश्तो में बात करके मेरे खिलाफ बात ना कर रहे हो। ये इस्लाम मस्जिद में बैठा हुआ है तो उसके पीछे जाकर उसको सुतरा बना के नमाज मत पढ़ो। या अदब पढ़ा होगा आपने अदाबुल माशरत में। क्यों भाई? इसलिए कि अगर उसको जाना हुआ और आपने उसको सुतरा बना दिया तो वो बंदा बैठा है, जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, आपने उसको तकलीफ पहुंचाई। तो जितनी आदाबुल मुआशरत है, मुआशरत की जितनी तालीमात हैं, उन सब के अंदर जो रूह आपको नजर आएगी वो इसी हदीस की नजर आएगी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तो ये आदाबुल मुआशरत के और इल्मुल मुआशरत को ये हदीस बयान कर रही है। ये पूरे दीनी तालीमात का 1/5 है। खुमुसुद्दीन है, 5वां हिस्सा है दीन का। ये इतनी अहम हदीस है। कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात ये समझो कि अजियत देने की कितनी किस्में हैं, ईज़ा रसानी की अक़साम।
समझ लो कि ईजा रसानी की एक किस्म तो यह है कि आदमी अजियत पहुंचाने की नीयत से अजियत पहुंचाए, अजियत पहुंचाने की नीयत से अजियत पहुंचाए। तो नहीं बात, ये काम तो सांप बिच्छू का होता है। सांप बिच्छू क्या है? आप उसको हाथ लगाओ या ना लगाओ, आप उसको तंग करो या ना करो, आप उसको छेड़ो या ना छेड़ो, उसको मौका मिलेगा आपको डंक मारेगा, क्योंकि उसका काम ही है तकलीफ पहुंचाना। नहीं बात, एक अजियत रसानी तो ये है। अगर किसी इंसान के अंदर अजियत रसानी की यह किस्म पाई जाती है तो वो इंसान कहलाए जाने का मुस्तहिक नहीं, वो तो मूजी जानवर है, वो तो सांप और बिच्छू है, वो तो भेड़िया और दरिंदा है, वो तो मूजी जानवर है, वो तो सांप और बिच्छू है, वो तो भेड़िया और दरिंदा है। शेर को आप छेड़ो या ना छेड़ो, भेड़िए को आप छेड़ो या ना छेड़ो, वो आप पे हमला करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तो इंसान नहीं है, ये तो दरिंदा है, ये तो सांप है, ये तो बिच्छू है। ये सबसे बदतरीन अजियत रसान, अजियत रसानी की सबसे बदतरीन किस्म है। तो नहीं बात, दूसरी किस्म अजियत रसानी की है कि आदमी अजियत तो पहुंचाता है लेकिन अजियत पहुंचाने की नीयत नहीं होती। अजियत पहुंचाता है लेकिन अजियत पहुंचाने की नीयत नहीं होती। नहीं बात, मसलन देखो, गाय बकरी होती है ना, गाय बकरी, जब गाय को तकाजा होता है गोबर करने का या पेशाब करने का, वो रास्ते में कहीं पे भी खड़े होकर गोबर और पेशाब कर देती है। उसका नियत और इरादा ये होता है कि मैं यहां गोबर पेशाब करूं ताकि आने वालों को तकलीफ हो। इरादा तो नहीं होता ना उसका। वो तो बस ये सोचती है कि मुझे तकाजा हुआ है, मुझे एक जरूरत पेश आ रही है कि मैं अपने आप को हल्का करूं, बस मैंने हल्का कर लिया। उसका जहन इस तरफ जाता ही नहीं है कि इससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तकलीफ पहुंचाने का इरादा भी नहीं है उसका, ना तकलीफ पहुंचाने का इरादा है, ना तकलीफ से बचाने का इरादा है, कोई इरादा नहीं है उसका, खाली उस जहन है। समझ रहे हैं? इंसानों की एक किस्म, बल्कि ज्यादातर इंसान इसी किस्म के अंदर दाखिल है। वो इंसान बहुत थोड़े हैं जो अजियत पहुंचाने की नीयत से अजियत पहुंचाते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। वो इंसान नहीं होते, वो तो जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, वो बहुत थोड़े हैं। जिनकी मिजाज में, जिनकी फितरत में खबासत होती है, वही अजियत पहुंचाने की नीयत से लोगों को अजियत पहुंचाते हैं। समझ रहे बात? लेकिन ज्यादातर इंसान वो होते हैं जो लोगों को अजियत पहुंचा रहे होते हैं लेकिन उनकी नीयत अजियत पहुंचाने की नहीं होती। तो ये होता है मेरा काम हो जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए, बस मेरा तकाजा पूरा हो जाए, बस। उनका ख्याल भी नहीं आता इससे कि मेरे इस तकाजा पूरा करने से किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी, जहन भी नहीं आता उनका। ये लोग भी इंसान नहीं है, ये गाय बैल हैं। पहले किस्म के लोग क्या थे? सांप बिच्छू थे, भेड़ी और दरिंदे थे। दूसरी किस्म के लोग सांप बिच्छू भेड़ी और दरिंदे तो नहीं है, लेकिन क्या है? गाय बैल हैं। गाय बैल बकरी चौपाई जिसको कहते हैं वो है। क्योंकि ये गाफिल है, गफलत में बड़े में। किसी से गाफिल है? उनको तो करना ही चाहिए था कि ये इरादा करते कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। उन्होंने ये इरादा नहीं किया कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। उन्होंने खाली उस जहनों के क्या कर दिया, गफलत के साथ अपना काम कर दिया जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है। ये तो गाय बैल हैं, गाफिल लोग हैं, लापरवाह लोग हैं। इनको मैं गाय बैल नहीं कह रहा हूं, इनको कुरान करीम ने गाय बैल कहा, बल्कि उनसे भी बदतर कहा है। कुरान करीम कह रहे उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, आगे क्या लफ्ज़ है? गाफिलून। समझ नहीं समझ रहे? गाय बैल तो फिर कुछ फायदा पहुंचाते हैं ना, दूध दे देते हैं तुम्हें, सुबह को चाय पीते हो तुम में से कोई दूध देता है? बताओ। तो अजल कौन हुआ? गाय बैल हुआ या इंसान जो तकलीफ दे रहा है लोगों को? कुरान करीम ऐसे तो नहीं कहना अजल, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, उनसे भी गए गुजरे हैं। गाय बैल तो फिर थोड़ी कोई नफा पहुंचा देते हैं इंसानों को। बैल हल चला देता है, दूध दे देता है, ज़बह करके अल्लाह के खर्चे नहीं कर सकता।
तो ये गाय बैल हैं, दो किस्म के हो गए। तीसरा किस्म जो है ना वो कहलाने का हक मुस्तहिक है इंसान। वो कौन है? इंसान उसको कहते हैं जो इरादा करे इस बात का, एहतमाम करे इस बात का, होशियार हो इस बारे में कि मेरे किसी कौल फ़ेल, नक़्ल हरकत से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वही इंसान भी कहलाने का मुस्तहिक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान भी उसी को कहते हैं। बात समझे नहीं समझे? कोई काम करने से पहले सोचे, यार ये काम मैं कर रहा हूं, इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? अगर तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो रुक जाए, अगर सोचे कि हाँ तकलीफ नहीं होगी फिर कर गुजरे। यह है इंसान। और इसी को इस हदीस के अंदर अल मुस्लिम कहा गया है, काबिल तारीफ मुसलमान। अंदर अल मुस्लिम कहा गया है, काबिल तारीफ मुसलमान, हकीकी मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है जिसके किसी कौल फ़ेल से, नक़्ल हरकत से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? बड़ा समझाना मुश्किल है भाई तुमको। अरे चेहरों से कुछ तो जाहिर करो कि हाँ समझ में आ रही है। आदमी जब कोई बात समझ रहा होता है ना तो उसके चेहरे से जाहिर हो रहा होता है, उसके चेहरे से पता चलता है कि हाँ ये समझा है। लेकिन सपाट चेहरे लिए बैठे, बिल्कुल ऐसा चेहरा, कोई तासुर ही नहीं है, बात समझे ही नहीं समझे। अगर चेहरे पे तासुर ही ना सकते तो कम से कम बकरी की तरह गर्दन ही ला दिया करो यार। बुजुर्ग अक्फश एक इमाम गुजरे ना, उनकी बकरी थी, वो बकरी के साथ तकरार किया करते थे और उनकी बकरी गर्दन हिलाती रहती थी। वैसे बकरी गर्दन हिलाती है ना, चबाती है, जब वो कुछ खा रही होती है तो वो मुंह भी चलाती है, गर्दन भी हिलाती है। जब वो गर्दन हिलाती है तो समझते थे कि हाँ ये सही किया, मैंने सही सुना है। और कभी कभी बकरी के कान पे मक्खी आकर बैठ जाए तो क्या करती है? तब ऐसे करते थे तो कहते थे भैया मुझसे गलती हो गई, कम से कम मुझे अखफश बन जाओ। मुझे अखफश की बकरी गर्दन ही ला दिया करो यार। तो तीन किस्म के लोग मैंने आपको बताए। नंबर एक, जो अजियत पहुंचाने का इरादा करें, ये तो इंसान ही नहीं है, तो सांप बिच्छू है। नंबर दो, जो अजियत पहुंचाने का इरादा नहीं करते लेकिन अजियत से बचाने का भी इरादा नहीं करते, पहुंचाने का भी इरादा नहीं करते और अजियत से बचाने का भी इरादा नहीं करते। ये क्या है? गाय बैल है, बकरी है, ये बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, बल हम अजल, क्योंकि गाफिल लोग हैं। और नंबर तीन वो है जो अपने हर कौल फ़ेल, नक़्ल हरकत में इस बात का ख्याल करता है कि इससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो है इसका जिक्र इसके अंदर, और वो इंसान कहलाए जाने का मुस्तहिक है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? जामे मस्जिद के बाहर जुमे के दिन खड़े हुए थे और लोग हजारों की तादाद में जुमे की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, हजारों की तादाद में जुमे की नमाज पढ़ के निकल रहे थे। तो उनको देखकर खुश हो रहे थे कि इतने ज्यादा मुसलमान है माशाल्लाह नमाज पढ़ने वाले। अपने साथी से कहा ये सब के सब जन्नती हैं। जन्नती का मतलब क्या? कलमा पढ़ा तो जन्नत में तो बिलाखिर जाएंगे ही ना, आखिरकार जन्नत में जाने कलमा पढ़ने वाले को, चाहे जितना भी किया गुजरा हो। तो मैं सब के सब यकीनन जन्नत में जाएंगे, बिलाखिर जन्नत में पहुंच ही जाएंगे, सब जन्नती हैं। लेकिन फरमाए इंसान इसमें से थोड़े से ही होंगे, इंसान इनमें से थोड़े से ही होंगे, उनका मलफूज है ये। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, अगर आदमी इस तफसील को ना समझा हुआ हो ना, जो मैंने आपके सामने तीन किस्में बताई हैं, इस मलफूज का मतलब नहीं समझेगा, जो उन्होंने फरमाया है इसका मतलब समझेगा, क़यामत तक भी नहीं समझेगा। इनका मतलब तो तीसरी किस्म के लोग इसमें थोड़े से ही होंगे। कुछ तो इसके अंदर कौन होंगे? सांप बिच्छू, अगरचे मुसलमान है, सजा भुगत के चले जाएंगे जन्नत में। दूसरे किस्म के कौन होंगे? गाय बैल, ये ज्यादा हैं, ये भी चले जाएंगे जन्नत में कभी ना कभी, अल्लाह ने फजल कर दिया, माफ कर दिया तो जन्नत में चले जाएंगे। असल जो मुसलमान है या इंसान है, तीसरे किस्म के लोग, तो बहुत थोड़े से आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और वाकई भी भाई ये कब की बात है? ताबीईन के जमाने की बात है। ये जब ताबीईन के जमाने में ये फरमा रहे हैं, खैरुल कुरून में ये फरमा रहे, सुफियान सौरी ताबीई हैं, खैरुल कुरून के दौर में ये फरमा रहे हैं, तो अब तो हम शर्रुल कुरून में, हमारा कुरआन कौन सा है? शर्रुल कुरून। इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो गाय बैल होंगे? इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो सांप बिच्छू होंगे? हमें ये फिक्र करनी है, हमें देखना है कि हम कहां खड़े हैं, हम कौन सी कैटेगरी में, पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, जायजा लेना है। हम कैसे करते हैं, जायजा लेना है।
हम कैसे करते हैं गाय बैल वाला काम? कैसे करते हैं? कमरे में आ रहे हैं ना, मस्जिद में जा रहे हैं, कमरे में आ रहे हैं, दरगाह में आ रहे हैं, बीच में चप्पल उतार देना। अब बीच में चप्पल उतारना कोई गुनाह नहीं है, और चप्पल उतारने वाला बीच में चप्पल इसलिए नहीं उतारता कि आने जाने वाले को ठोकर लगे, इसलिए उतारता है, ख्याल ही नहीं है, बस दिमाग में आया यहां उतार दो, यहीं उतार दी। अब ये क्या है? गाय बैल है नहीं? आपने देखा होगा दरगाह के बाहर, मस्जिद के बाहर एक चप्पल आगे उतारा है, एक पीछे उतारा है, समझ रहे ना? कदम चलते 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 कदम पे चप्पल उतार दिया, आगे जा कदम था वहीं से चप्पल उतार दिया, पीछे वाले कदम को वहीं उतार दिया, अगला कदम मस्जिद में रख दिया, अंदर चले गए। अब एक चप्पल आगे एक चप्पल पीछे। देखने वाले को ये आगे पीछे चप्पल अच्छा लगता है, ये बराबर बराबर सलीके से रखा हुआ चप्पल आंख को अच्छा लगता है? जो अच्छा नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? जो अच्छा नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? तकलीफ कहते हैं नहीं? जो चीज अच्छी लगे उसको कहते हैं राहत, और जो अच्छा ना लगे उसको तकलीफ। तो ये आगे पीछे चप्पल उतार के देखने वाले को अजियत पहुंचाई, पहुंचाने का इरादा था नहीं, बल्कि क्या था? तो काम होना चाहिए मेरा यार, कौन कदम को बराबर में लाए और फिर दोनों चप्पलों को बराबर करे और फिर चप्पल से पाँव निकाले और अंदर जाए, तो जहां चप्पल कदम वहीं से चप्पल निकालो, वहीं से अंदर छलांग मारो। ये कौन? हम लोग करते हैं ना यार, हम ही करते हैं ना ये कब काम। नहाने गए बैतुल खला में, मैले कपड़े उतारने थे, दीवार पर डाल दिए, खूंटी में टंगा दिए, नहा के निकले, छोड़ के आ गए। इस इरादे से छोड़ के आए थे कि उसके इत्र और उसके खुशबूजात आने वाला बाद में सूंघे, देखने वाले को आंखें ठंडी हो, मैले कपड़े देख के आंखें ठंडी होंगी जो बाद में आएगा, इसलिए छोड़ा था। नहीं, अपना काम हो जाए यार, जब धोना होगा उसको तो उठाएंगे। अभी सोने मौलवी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, अरे मौलवी साहब कहलाने के तो बाद में मुझसे होंगे, तो ये तो गाय बैल और बकरी हैं यार, इनको तो इंसान भी नहीं कह सकते। बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही। लिखने की जरूरत पेश आई, कलम नहीं था, साथी का कलम रखा हुआ था, उठा के इस्तेमाल किया और फिर जिस जगह से उठाया था वहां नहीं रखा, कहीं और रख दिया, या अपनी जेब में रख के डाल लिया, जैसे होती आदत ना, लिखा और जेब में रख लिया। अब साथी आया, उसको कलम की जरूरत पड़ी, वो अपना कलम तलाश कर रहा है, उसको कलम नहीं मिलता, या दूसरी जगह पर तलाश करने के बाद मिलता है, तकलीफ पहुंची उसको? नहीं पहुंची। कलम लेकर लिखने वाले ने, इस्तेमाल करने वाले ने ये इरादा किया था कि मेरे उठाकर दूसरी जगह रखने से इसको तकलीफ पहुंचे, इरादा किया था? इरादा नहीं किया था, लेकिन उसको तकलीफ पहुंच गई। क्या हुआ? ये गाय बैल हुआ ना। वुजू करने के लिए यहां से जाना था मस्जिद, चप्पल मेरे रखे कमरे में, और एक साथी ने चप्पल उतार में बाहर गेट पर, वहां से मैं गया, मैंने कहा अभी 2 मिनट में उतारूं चप्पल पहन, चप्पल वुजू करके चप्पल पहने और चला गया वुजू करने के लिए। पीछे से आ गया साथी, अब वो चप्पल नहीं, वो समझ मेरे चप्पल चोरी हो गए। हमारे यहाँ के लड़के नहीं समझते चोरी हो गए, उनको मालूम होता है वहां मिलेंगे, क्योंकि मन तुरा हाजी भी गो, तुम हाजी भी गो, सब हाजी है यहाँ, सब ये काम कर रहे होते हैं। जिसके चप्पल दारुल इकामत से गुम होते हैं वो कहां तलाश करता है, और जिसके मस्जिद से गुम होते हैं वो कहां तलाश करता है? मालूम क्या हुआ? इब्तिला आम है। ये सारे गाय बैल बने हुए, एक दूसरे की चप्पल पहन के इधर उधर जा रहे हैं, अगले को तकलीफ हो रही है, अगले को अजियत हो रही है, अजियत पहुंचाने का इरादा नहीं है, इसे नहीं पहने चप्पल के दूसरे को अजियत हो, भाई मेरा काम हो जाए, मेरे से जरूरत पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मुस्लिम वन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अपने गिरबान में जाकर देखो कहां खड़े हो, पहली कैटेगरी में हो, दूसरी में हो या तीसरी में? मुहासबा करो अपना, समझे नहीं समझे? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खानका में लोग अपनी इस्लाह के लिए आते थे, तो उनका मलफूज है, तो फरमाया करते थे कि भाई किसी को बुजुर्ग बनना है, वली बनना है, तो बहुत सारे बुजुर्ग और खानकाएं उनके पास जाओ, हमारे पास तो इंसान बनाए जाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। इंसान क्या मतलब? इंसान बनाते हैं। अगर किसी को ये 3 किस्म मालूम ना हो ना, तो इस मलफूज का मतलब ही नहीं समझ सकेगा। समझेगा इस मलफूज का मतलब? नहीं समझेगा ना।
जौनपुर का काजी, किस्सा सुना जौनपुर के काजी का। जौनपुर में एक कारी साहब थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो कारी साहब जो है वो एक बच्चे को सजा दे रहे थे, मार रहे थे, तो सबक याद करके नहीं आया था। तो उससे बातें हुए कह रहे थे मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया, तू क्या है? पीट रहे थे, मार रहे थे, मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया, तू क्या है, तेरी क्या हकीकत है? तो एक देहाती खड़ा हुआ सुन रहा था, यार ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, गधों को इंसान बना देता है। गया कारी साहब के पास, कारी साहब आप गधों को इंसान बनाते हो? उन्होंने कहा हाँ। लाओ कौन सा गधा है? वो समझे बच्चे को कह रहे, ये सजे सजे गधा। जैसे कहा मेरे पास एक गधा है, मुझे बड़ा अजीज है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, अगर वो इंसान बन जाए तो मेरा तो बड़ा काम करेगा, आप उसे इंसान बना सकते हो? कारी साहब ने कहा तो चौकदा है मेरे पास, शिकार बड़ा, इसको तो चूना लगाना चाहिए। तो गधा खाने के चक्कर में इस गधा पी जाऊं मैं। उस जमाने में गधा जो है ना, आज के एतबार से गधे को नहीं देखो, उस जमाने में गधा जो है ना, उस वक्त की करोला थी। करोला समझते हो? कार, उसकी वैल्यू वो होती थी। तब कोई फ्री में आके तुमको कार देने लगे और तुम्हारी नियत खराब हो जाए तो पीने के चक्कर में हो जाओगे नहीं, तो काजी साहब की नियत खराब हो गई कि इसका गधा पी लो। कहा ले आ बना दूंगा उसको इंसान। ले आया, हवाले कर दिया, कहा आप 1 महीने के बाद आइयो। काजी साहब ने उसको बेचा, उसके पैसे खूब उड़ाए, ऐश किए और अय्याशी की खा पी से बराबर कर दिया। 1 महीने के बाद आया देहाती कि काजी साहब कहाँ है मेरा वो गधा जो इंसान बनाने के लिए देता? काजी साहब कहने यार इसको कैसे चक्कर दूं? तो जौनपुर का किस्सा ही है। तो काजी साहब ने कहा तेरा जो गधा था ना उसको मसाला ज्यादा लग गया। तो वो इंसान ने, वो जौनपुर का काजी बन गया। वो काजी साहब बैठे ना, वो फैसले देना है, वो तेरे गधा है, वो उसको मैंने बनाया इंसान। अब ये पहुंच गया वहां, काजी साहब अदालत में बैठे हुए फैसले सुनना है। अब ये जाके वहां पर जैसे अपने गधे को बुलाया करता था वो आवाजें निकाल रहा है, जैसे गधे को बुलाने वाले आवाज निकालते हैं ना, मुझसे पुचकारते हैं। तो काजी साहब ने तवज्जो नहीं दी। जब उसने देखा है तो किसी तरह नहीं सीख रहा, तो गया बाजार से जाकर चारा खरीद के लाया और चारा दिखा रहा है। और बेचारा देहाती ये समझ रहे कि ये मेरा वो गधा था, उसको इन्होंने ज्यादा मसाला लगा दिया तो ये काजी बन गया। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये वाला इंसान नहीं बनाते थे, तो उसको मसाला ज्यादा लग जाता है, जौनपुर का काजी बन गया। हजरत थानवी फरमाते थे कि हमारे पास जब आते हैं ना लोग, तो आते हैं गाय बैल बकरी बने हुए, हम उनको आदाब मुआशरत सिखाते हैं, उनको ये तालीम देते हैं कि तुम इस बात का ध्यान और ख्याल रखो कि तुम्हें तो मुसलमान बन गए, कामिल मुसलमान बन गए। इंसान जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए वो कामिल मुसलमान है। नहीं बात वो है काबिल तारीफ मुसलमान इस हदीस की रूह से। अल मुस्लिम पे अलिफ लाम मैंने आपको बताया था कौन सा है? मदह का है, मदह का अलिफ लाम है। काबिल तारीफ मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो अब अपने आप को तुम कौन सी कैटेगरी में रखते हो तो तुम खुद देख लो। लेकिन भाई ये समझ लो, इंसान बनने के लिए मसाला लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा खुद ब खुद नहीं बन जाता इंसान, मसाला लगाने की जरूरत पड़ती है। किसी से जाकर तरबियत लेनी पड़ती है कि इंसान कैसे बने, किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि आदमी में गफलत है, उसको बार बार याद करा के उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम इसका ख्याल करो, इसका ख्याल करो, इसका ख्याल करो। जब बार बार ट्रेनिंग होती है तो फिर आदत हो जाती है, फिर आदमी एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है कि एक बच्चे ने उनको खत लिखा, उनके मशहूर खलीफा थे, उनके बेटे ने खत लिखा। वो खत खूबसूरत नहीं था, उसको पढ़ने में दिक्कत होती थी। हज़रत थानवी ने उसका जवाब दिया, उसमें लिखा कि तुम किसी से खुशखती सीखो, किसी से खुशखती सीखो। और फिर उसके नीचे लिखा तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी से तुम्हें सूफी बना रहा हूं, तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी से तुम्हें सूफी बना रहा हूं। अब यहां पर खुशखती का सूफी से क्या ताल्लुक है भाई? सोचो ना क्या ताल्लुक है। वही अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानी में। खत अगर तुम्हारा गंदा है तो जो पढ़ेगा उसको तकलीफ होगी, अजियत पहुंचाई ना तुमने, अजियत पहुंचाने के इरादे से अजियत पहुंचाई नहीं। अगर तुम ये इरादा करते कि अजियत ना पहुंचे तो तुम क्या करते?
खुशनवीसी सीखते, अच्छा खत बनाते, ताकि जब किसी को खत लिखो तो अगले को तकलीफ ना हो। हमारे साथ एक साथी पढ़ता था अफगानिस्तान का, उसका नाम था यतीम खान। बहुत ही खराब खत था उसका, इंतहाई दर्जे का खराब। हमारा जो साल था दारुल में दौरा हदीस का, वो पहला साल था जो विफाक में गया। सबसे पहला साल हमने दिया था दारुल का विफाक में इम्तहान। तो जब उसने सबने इम्तहान दे दिया हमने, तो साथियों से एक दूसरे से पूछते ना, भाई तूने कैसा लिखा। मैंने यतीम से पूछा, मैंने कहा यतीम खान ये बता कि तू जो लिखता है खत, जो तेरा तहरीर है, तो तू खुद नहीं पढ़ सकता। वो बेचारा खुद भी लिखने के बाद गौर से देखता था क्या लिखा है मैंने, खुद भी नहीं पढ़ जाता था उससे। मैंने तो खुद नहीं पढ़ सकता, तो तेरी तहरीर तो तेरे अलावा कोई समझता ही नहीं है, तू ही मुश्किल से समझता है, वो मुमकिन कैसे समझेगा जिसने इम्तहान लिया है। कहते हैं फिक्र की बात है, मैंने नीचे अपना पता लिखा है, मैंने उसके नीचे अपना पता लिखा है कि मुझसे राब्ता करे, मैं समझाऊं उसको जाके। तो ऐसा खत भी नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा खत होना चाहिए। आप लोगों में से जिसके खत खराब है ना, ये हदीस पढ़ने के बाद उसको अच्छा बनाओ। हमारे यहाँ बहुत सारे असातिज़े हैं जो खुशनवीसी सिखाते हैं, मुकर्रर किया हुआ है हमने उनको। वो मुकर्रर करना वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारा खत अच्छा हो जाए, तो तुम्हें इंसान बनाने के लिए, क्योंकि इंसान की तारीफ क्या है, जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। खत से भी तकलीफ पहुंचती है, अपने कपड़ों से भी तकलीफ पहुंचती है। यहां पर हमने 2 सिलसिले शुरू किए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। असातिज़ा आपको सलीका सिखाते हैं। कभी कभी असातिज़ा आएंगे, आपकी अलमारी खोलेंगे, देखेंगे आपने सामान कैसे रखा हुआ है, सलीके से रखा है या बेढंगे तरीके से रखा है। ये सलीका क्या है, देखने वालों को राहत होती है उससे, और बेसलीका चीज हो तो देखने वाले को अजियत होती है। अब जो बेसलीका काम करते हैं, ये तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं करते, तो उनको काम करते हैं, तो उनको काम हो जाए आराम के साथ, अपना काम होना चाहिए सोच के करते हैं वो। तो असातिज़ा आपको तलकीन करते हैं कि भाई सलीके से काम करो, तरतीब से काम करो, हर चीज को तरतीब से रखो, कपड़े तरतीब से रखो, नहाने धोने का इंतजाम तरतीब से रखो, कि तुम्हारे जिस्म से पसीने की बू किसी दूसरे को, तुम्हारे साथी को तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारे कपड़े से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे चलत फिरत से किसी को तकलीफ ना हो। ये सारी चीजें तुमको असातिज़ा सलीके की सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि इंसान बन जाओ, तीसरी कैटेगरी में आ जाओ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी की जो तालीम है, इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाओ। ये हदीस तुमने 12 पढ़ी होगी, बल्कि जवामिउल कलिम उला में भी पढ़ी होगी ये हदीस तुमने। जवामिउल कलिम रिसाला पढ़ाते ना उला में, पढ़ाते नहीं पढ़ाते, अब उसमें भी ये हदीस है नहीं। जिस जिहद से आज आपने सुना है, इस जिहद से कभी सोचा इस हदीस को? कभी सोचा? कभी समझा? कभी समझा इस हदीस को? पहली दफा सुना है ना ये तफसीर इसकी। जब पहली दफा सुनी है तो ये हदीस मैंने आपको शुरू में बताया था, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उस पर क्या करें, सबसे पहले अमल करें। आज अहद करो, अज़म करो, पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद मेरे किसी कौलो फेल, नकलो हरकत से पहले मैं सोचूंगा कि इससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर तकलीफ होगी तो मैं नहीं करूंगा। ये इरादा और अज़म करो। चिराग से चिराग जलता है, आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। आज हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसाइल में से एक मसला क्या है, वो ये लोगों की तरबियत ही नहीं है, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, नाहक तकलीफ पहुंचाते हैं, जुल्म आम है, नाहक एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, घरों में तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बाप बेटे को, बेटा बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं घरों के अंदर। हालांकि ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। रिश्ते कैसे हैं इनमें? रिश्ते कैसे हैं इनमें? तकलीफ पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन तकलीफ कैसे पहुंचाते हैं? ऐसे ही बैतुल खला इस्तेमाल किया घर के अंदर, फ्लश नहीं किया, पानी बहा के फ्लश करते हैं ना, जिससे बदबू खत्म हो जाए, फ्लश नहीं किया और निकल आए। जब दूसरे घर का आदमी घर में गया, उसको बदबू आई, तकलीफ होगी नहीं होगी? बताओ किस कैटेगरी में आया वो? दूसरी कैटेगरी में आ गया नहीं आ गया? गाय बैल बन गया नहीं बन गया? कहां पर? घर में अपनी मां को तकलीफ पहुंचा दी, अपने बाप को तकलीफ पहुंचा दी, अपने भाई को तकलीफ पहुंचा दी, अपने शौहर को तकलीफ पहुंचा दी। घरों के अंदर ये आम है, क्योंकि तालीम ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है, बताया ही नहीं गया, ये चीज सिखाई नहीं गई। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर, स्कूलों के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर पढ़ा तो इतना देते हैं अंग्रेजी कि वो अंग्रेजों को जाके पढ़ा दें।
लेकिन तरबियत कुछ नहीं है। ये चीजें नहीं सिखाई जाती। पर अमल करो। अंधेरे के अंदर एक चिराग भी जल जाए तो थोड़ी बहुत तो रोशनी देता ही नहीं देता। इस पूरे मुआशरे को हम नहीं बदल सकते, इस पूरे मुल्क को हम नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं। एक चिराग तो जला सकते हैं अंधेरे में, कम से कम एक चिराग जलाओ यार, अपने आप को सही कर लो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये इस हदीस का पैगाम है। और तकलीफ ना पहुंचाने का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इरादा करो कि किसी को मुझसे तकलीफ ना पहुंचे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजमून को 3 अल्फाज में बयान किया। इस मजमून को 3 अल्फाज में बयान किया। मैंने जो पहली किस्म बताई ना हज़रत थानवी के मलफूज में, वो आपको मिलेगा बिशर्ती शय, और दूसरा जो किस्म मैंने आपको बताई है वह आपको मिलेगा ला बिशर्ती शय, और तीसरी किस्म आपको मिलेगी बिशर्ती लाश है। ये इस्तिलाह समझते हो? बिशर्ती शय, ला भी लाश है। ये इस्तिलाह समझते हो? बिशर्ती शय, ला बिशर्ती शय, बिशर्ती लाश है। हमें बिशर्ती लाश है होना चाहिए। हमें कौन होना चाहिए? बिशर्ती लाश है। ये हमारे इरादा हो कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ला बिशर्ती शय नहीं होना चाहिए तो कोई इरादा ही नहीं है, तकलीफ पहुंचे ना पहुंचे खाली ज़हन है। बिशर्ती शय भी नहीं होना चाहिए कि तकलीफ पहुंचाने का इरादा करें। अरे बात समझे नहीं समझे? तो तालिब इल्मों की इस्तिलाह में 3 किस्में हो गई इंसानों की, बिशर्ती शय, ला बिशर्ती शय, बिशर्ती लाश है। हदीस जो बता रही है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, वो बिशर्ती लाश है को बता रही है। समझ गए? अच्छी तरह। दूसरी बात, वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, और असल मुहाजिर, कामिल मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों को भी छोड़ दे जो अल्लाह पाक ने जिनसे मना किया। देखो, हिजरत के लुग़वी माना है अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसना, और शरीयत में कहते हैं अल फिरार बिद्दीन मिनल फितन को, फिरार बिद्दीन मिनल फितन, अपने दीन की वजह से फितनों से बच के भागना। कहीं फितना आ रहा है दीन के ऊपर, उस इलाके से छोड़कर वहां से फरार इख्तियार करना और ऐसी जगह जाकर बच जाना जहां पर फितना ना हो। इसकी 2 किस्में हैं। हिजरत शरइया की 2 किस्में हैं। एक हिजरत हो मिन दारिल फसादी इला दारिल अमन। एक हिजरत क्या है? अल हिजरत हो मिन दारिल फसाद इला दारिल अमन, दारुल कुफ्र, दारुल फसाद से हिजरत करके ऐसे इलाके में जा बसना जहां अमन व अमान हो। जैसे मक्का से हिजरत की सहाबा ने हबशा, हबशा उनके लिए दारुल फसाद था, मक्का उनके लिए दारुल फसाद था और हबशा उनके लिए दारुल अमन था, वहां उनको कोई तंग नहीं करता था। दूसरी किस्म है अल हिजरतु मिन दारिल फसादी वल कुफ्र इला दारिल इस्लाम। जैसे सहाबा किराम ने मदीना मुनव्वरा से हिजरत की, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ। मदीना मुनव्वरा दारुल इस्लाम है और मक्का जो है वो दारुल हर्ब है। समझ में बात? फिर हिजरत की, हिजरत शरइया की 2 किस्में मजीद हैं। इनमें से हर एक की 2-2 किस्में, हर एक की 2-2 किस्में। अव्वल हिजरत की 2 किस्में हुई, एक मिन दारिल फसादी इला दारिल अमन और दूसरी मिन दारिल कुफ्री इला दारिल इस्लाम। फिर इनमें से हर एक की 2-2 किस्में हैं। एक हिजरत ज़ाहिरी और दूसरे हिजरत बातिनी। हिजरत ज़ाहिरी तो ये कि वो इलाका छोड़कर दूसरी जगह चला जाए, तो हिजरत ज़ाहिरी है। और हिजरत बातिनी है कि वो सारे काम जिनसे अल्लाह पाक ने मना किया है उनको भी तर्क कर दे। और कामिल हिजरत इन्हीं 2 के जमा होने से होगी कि आदमी दारुल फसाद से दारुल अमन, ये दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम ज़ाहिरा में जाए और वहां जाने के बाद गुनाहों से भी बचे। ये है कामिल मुहाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मतलब है। वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहा अल्लाहु अन्हु का यही मतलब है कि आप लोगों ने
जाहिरी हिजरत तो कर ली है, आप मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर, हम ने जाहिरी हिजरत तो कर ली है, आप मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर हबशा चले गए हो या मदीना आ गए हो, लेकिन ये आधी हिजरत है। अभी काबिल हिजरत उस वक्त होगी जब मा नहल्लाहु अन्हु को भी छोड़ दोगे। समझ में आ गई बात। और दूसरा मतलब शुरा ने इसके बताया कि ला हिजरत बादल फतह, हदीस शरीफ है, मक्का मुअज़्ज़मा फतह होने के बाद अब हिजरत ज़ाहिरिया खत्म हो गई। मक्का मुअज़्ज़मा फतह होने के बाद हिजरत ज़ाहिरिया क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसलिए आपने फरमा दिया ला हिजरत बादल फतह, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इस अजीम इबादत से महरूम हो रहा था नहीं, आपने उनके लिए फरमाया कि अगरचे हिजरत ज़ाहिरी खत्म हो गई है, लेकिन हिजरत बातिनी जो असल हिजरत है वो अभी भी बाकी और क़यामत तक रहेगी। तो क्या है, अंतहजुर मा नहल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रोके अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम्हें हिजरत का सवाब मिलेगा और कामिल हिजरत का सवाब मिलेगा। नहीं बात। तो हम भी आज हिजरत की नियत करके गुनाह को छोड़ें तो हिजरत के जो अजर सवाब हैं, हिजरत के जो अनवार व बरक़ात हैं वो इसके ऊपर इंशाअल्लाह हासिल होंगे, क्योंकि इस हदीस ने ये बता दिया है कि अल हिजरतु वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु।